क्या होता है आपको पता है? एग्जाम्पल, ये क्या है? ये कौन सी लाइट है? इसका नाम बताइए। नहीं पता। आपने हाँ, हैंगिंग लाइट इज ए कॉमन वर्ड। उसका टेक्निकल नेम बताइए। चलिए छोड़िए, चल। टाइप्स ऑफ लाइट्स कौन कौन सी होती हैं वॉल्स की? आर्टिफिशियल लाइट्स के नाम बताइए। कौन बताइए? इंटीरियर में टाइप्स ऑफ लाइट्स के नेम। क्यों? शैंडलियर का नाम सुना है ना? कितने टाइप्स के शैंडलियर होते हैं? कुछ पता है? सिर्फ एक वर्ड यूज करते हैं हम। ये क्या है? ये शैंडलियर है। कौन सा शैंडलियर है भाई? नाम तो बताओ उसका। लाइट्स के नेम बताइए ना। प्रोफेशनल हैं आप। हम काम कर रहे हैं क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे। ये हमसे पूछता ना, ये क्या है? ये शैंडलियर है। जैसे बेड। बेड एक नेम हो गया ना। बेड के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं? साइड टेबल। साइड टेबल एक नेम हो गया। कितने नेम्स हैं उनके उसके अंदर? नहीं पता। टीवी यूनिट एक नेम हो गया। कैटेगरीज बताओ। नहीं पता। सिर्फ ड्राइंग्स में सिर्फ एक नेम मेंशन कर देने से दिस वन इज शैंडलियर। मार्केट में जाके क्या हम लोग परचेस कर लेंगे इस नाम के थ्रू? पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ? उसके नेम्स को जानिए। कौन कौन से नेम्स लाइट्स के होते हैं? हर एक नेम होता है लाइट्स का। पर्टिकुलर नेम होता है ना? कहां पर क्या हम यूज कर रहे हैं? और कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा। कभी देखा देखा होगा? नहीं सुना होगा। जैसे भी हमने क्या कहा, हैंगिंग लाइट। इसको हम क्या कहेंगे फिर? इसको क्या कहेंगे? सारी तो हैंगिंग लाइट्स है हमारी। ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन अब वर्किंग के बेसिस पे बहुत बड़ी है। वर्किंग के बेसिस पे बहुत बड़ी हो गई कि अगर किसी ने पूछा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। टेबल लैंप के नेम बताओ। साइड टेबल लैंप। अब साइड टेबल लैंप इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भाई हम डिटेल्स क्रिएट कर रहे हैं वहां पर। तो कभी कभी फर्नीचर्स वगैरह का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। फर्नीचर्स भी मैं परचेस करूंगा क्लाइंट के लिए। वो भी हमारा कॉस्ट, उसकी भी कॉस्ट हमारी प्रोजेक्ट में इंक्लूड है। तो अब ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना, कि वहां पर उसको बताना, गाइड करना उसके बारे में कि क्या है वो पार्ट। अब सोचो, अब हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि हम जब ड्राफ्टिंग करेंगे तो ड्राफ्टिंग में हम उसका एक पर्टिकुलर नेम मेंशन करेंगे। तो इससे क्या होता है ना, वहां पर क्लियर होता है। ओके, इस ऑब्जेक्ट का ये नेम है ना। अब आप समझ गए होंगे कि डिजाइनिंग करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। साइड टेबल बताओ। साइड टेबल। साइड टेबल। भाई साइड टेबल का नाम बताओ ना। मार्केट में जाके क्या बोलोगे? साइड टेबल दे दो। बेड साइड टेबल। या बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा तो फोटो खींच के लेके चले आएंगे, जैसे लोग करते हैं कॉन्ट्रैक्टर। फोटो खींच लिया, मार्केट में घूम रहे हैं दुकानों पे, ये वाली फोटो, ये मिल जाएगा। या तो ऐसे बनो, ऐसे बनेंगे प्रोफेशनल। ओवरऑल क्या मतलब हुआ कहने का? इंटीरियर एक छोटी फील्ड भी है और एक बहुत बड़ी फील्ड है। जितना डीप जाओगे उसमें तब। और हम लोगों में एक बहुत बड़ी एक नेगेटिव पॉइंट होता है। हम लोगों में एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या होता है पता है? बिल्कुल फैक्ट बताऊं, कि हम लोग अगर 6 महीने किसी के अंडर इंटर्नशिप कर लेते हैं और अगर हम उस पर 2-3 प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई प्रोफेशनल हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट। 2 प्रोजेक्ट पे काम कर लिए, इंटीरियर को डिजाइन कर लिया, 2D डिजाइनिंग कर ली, ड्राफ्टिंग कर ली, हमसे बड़ा कोई प्रोफेशनल नहीं है। नहीं। लैक ऑफ नॉलेज जो होती है ना, बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। तो किसी भी चीज को मेंशन करने के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ना कि हम जो चीज बना रहे हैं उसके बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
राइट? क्यों? अब इसके पीछे रीजन बता रहा हूं। अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने आपसे पूछा ये साइटेबल है, ओके, 100% ये आपको नहीं, सभी को पता है कि क्लाइंट को नहीं पता इसका नाम। क्लाइंट को सिर्फ ये पता है साइट टेबल है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, मैं बताऊं, जो इन चीजों को, अपनी गलती को सेकंड वे में कैसे लेते हैं। हमारे साथ ऐसे भी हैं प्रोफेशनल्स। इस साइट टेबल का नेम बताओ। साइट टेबल का कोई नेम नहीं होता, इट्स ए कॉमन वर्ड। साइट टेबल 230 वॉल लेयर, आउटर प्लास्टर है उसकी लेयर हमारे पास, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है कि हम ड्राइंग्स में मेंशन कर रहे हैं साइट टेबल को। तो साइट टेबल को अगर हम दे रहे हैं तो इसका हम यूज करेंगे टैग। यहां पर हम टैग यूज करेंगे, WT, मतलब हम इसके मटेरियल की इंफॉर्मेशन देंगे, राइट? सो दिस वन इज वुडन फिनिश, ऑल्सो दिस वन इज वुडन फिनिश, एंड दिस वन इज वुडन फिनिश, ठीक है। टैगिंग को हमारे पास स्कर्टिंग हो सकती है रूम में, ठीक है, जहां पे भी होगी उसका टैग SK स्कर्टिंग 02 मटेरियल्स के साथ इंक्लूड करेंगे वहां पर, ठीक है। अच्छा, फिनिशेस आइटम हमारे सारे हो गए। दूसरा, वॉल डिजाइन हमने यहाँ पर चूज करा है, तो जो भी है हमारा वॉल डिजाइन, उसका आप टैग वहां पर प्लेस करोगे। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, टैगिंग मैं दे दूंगा टैगिंग मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अगेन कॉपी करो एंड प्लेस, किसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो मेंशन, दिस वन। हम दे रहे हैं मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन, तो बाकी तो हम देंगे इसको कहां पर, बाकी तो हम इसको देंगे टेबल्स के अंदर, इसको हम यहां पर दे देते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? हमारे पास लाइटिंग है जो हमने यूज करी है, पर्टिकुलर नेम क्या है इसका, उसका जो नेम होगा वो आप यहां पर इंक्लूड करना, ठीक है, मार्किंग करके इस तरह, दिस वन। क्या हमारा नेम है उसका। हमने यहाँ पर लूवर्स दिए हैं, ठीक है, इनके बारे में एक्सप्लेन करो, साइज वगैरह इसी में आएगा, ठीक। अगर आपने साइड टेबल लैम्प भी डिटेल्स के साथ दिया है तो आपको बताना चाहेंगे कि वो भी आप यहां पर क्या करोगे, उसके नेम को मेंशन करना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ 3D इमेज और रिक्वायरमेंट, हमें जो जो वहां पर था हमने उसको वहां पर मेंशन कर दिया है, हर एक चीज को परफेक्टली। हमारे पास वहां पर क्या है, फ्लोर फिनिश है, ठीक है, फ्लोर फिनिश का टैग वो दो यहां पर, दिस वन इज फ्लोर फिनिश, उसका मटेरियल्स दिस वन। कट सेक्शन आपका वहीं पे आएगा जितना एरिया आपने वहां पर मेंशन करा है, तो कट सेक्शन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसी को इंक्लूड करोगे आप, जस्ट उसके नीचे इस वे में, बाकी पार्ट को आप, दिस इज द वे। ये है हमारा काम करने का एक परफेक्टली मेथड। नंबर 1 पॉइंट, किसी भी चीज पे काम करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी एक परफेक्ट डिटेलिंग। नंबर 2 पॉइंट, आपके पास इंपॉर्टेंट है उसके स्टैंडर्ड साइजेस। नंबर 3, उनके नेम, मटेरियल के टैग, कॉल आउट डिटेल्स कि किस ऑब्जेक्ट को हम आगे
उसको नेम के साथ वहां पर मेंशन करेंगे और उसका एक 3D व्यू फाइनल जिस पे हम वर्किंग कर चुके हैं। तो इसे कहते हैं हम वर्किंग का प्रोसेस। ये है हमारा फर्स्ट एलिगेशन। अब क्या इसमें डिटेल्स हमारी कंप्लीट हो गई? नहीं, मैंने ये जो मार्किंग करी है ना, ये मार्किंग आपने इसलिए करी है सो दैट आप इसका भी, उस फर्नीचर का भी आप अलग अलग व्यू, अलग अलग डिटेल्स क्रिएट करेंगे। भाई कैसे बताओगे साइड टेबल के बारे में? कैसे बताओगे साइड टेबल के साइजेस के बारे में, उनकी थिकनेस, उनके फिनिशेस, उनका सेक्शन बताना तो पड़ेगा ना। तो इंटीरियर में क्या लगता है सिर्फ एलिवेशन बना के उसमें कलर फिल कर देना काम चल जाएगा? नहीं, एलिवेशंस के अंदर भी बहुत डिटेल्स होती है, ध्यान रखना इस बात। ये कोई इतना इजी पार्ट नहीं है। इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करा गया है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। पहला पॉइंट कि हम इस चीज को बहुत सिंपल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कुछ भी अगर हम बनाएं तो उसको हम बहुत सिंपल वे में दे सकते हैं और आपको हम बताना चाहेंगे उससे भी हमारा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है काम नहीं चलेगा, काम चलेगा, 100% चलेगा। लेकिन क्या आप सेटिस्फाइड होंगे अपने आप इस काम से? नहीं।